बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिज़िक्स विद कमाल ख़ान। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर के ऊपर डिस्कशन की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैलिपर क्या होता है, फिर वर्नियर कैलिपर क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका जो हमारे पास लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर के ज़रिए से हम मेजरमेंट्स किस तरह से लेते हैं, कि एक ऑब्जेक्ट का हम आउटर डायमीटर किस तरह से मालूम करेंगे, इसी तरह से इसका इनर डायमीटर किस तरह से मालूम करेंगे, और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़ीरो एरर होता क्या है और इसके हमारे पास जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं। तो पहले तो आप ज़रा इसको देखिए, ये हमारे पास है वर्नियर कैलिपर, ये इसका है वर्नियर स्केल और ये जो है ये इसका हमारे पास मेन स्केल है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैंने इनमें से ज़ीरो एरर को मालूम करना है तो मैं इन दोनों जास को जो है वो फिक्स करूँगा, और इसके बाद आप लोगों ने देखना होगा कि क्या वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जो ज़ीरोज़ है वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों ज़ीरोज़ बिल्कुल एक दूसरे को के आमने सामने हो, कोइंसाइड का मतलब है कि क्या वो एक दूसरे के आमने सामने है या नहीं है। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो कि हमारे पास ये वाला है और मेन स्केल का ज़ीरो जो कि दरमियान में नज़र आ रहे हैं, अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हो, इसका मतलब ये होगा कि इसमें से कोई ज़ीरो एरर नहीं है। और इस वक्त आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि दोनों ज़ीरो जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। तो ये वाला जो वर्नियर कैलिपर यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, इसमें किसी किस्म का ज़ीरो एरर नहीं है। अगर ज़ीरो एरर होता तो फिर किस तरह होता, तो अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के आमने सामने ना होते तो उस वाले केस में हम कहते हैं कि वर्नियर कैलिपर के अंदर जो है वो एक ज़ीरो एरर मौजूद है। अब ये ज़ीरो एरर हमारे पास पॉजिटिव होगा या फिर हमारे पास ये नेगेटिव होगा। तो बेटा याद रखिए, अगर इस तरह होता कि वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो वाला लाइन है, अगर ये मेन स्केल की ज़ीरो वाले लाइन से थोड़ा सा आगे जाता, ज़रा दोबारा देखिए, अगर ये वर्नियर स्केल वाला जो ज़ीरो है, ये वाला ज़ीरो, अगर ये मेन स्केल वाली ज़ीरो से जो लेफ़्ट तरफ और ये मज़ीद ज़्यादा उस तरफ, तो इस केस में जो हमारे पास बेटा एरर होता वो कहलाता नेगेटिव ज़ीरो एरर। अगर ये वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, अगर ये इसी राइट साइड पर थोड़ा सा रह जाता तो फिर उस केस में हम कहते हैं बेटा कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर इसके अंदर मौजूद है। अब इस एरर के साथ हमने करना क्या होगा, अगर किसी वर्नियर कैलिपर के अंदर एरर मौजूद है तो इसके साथ हमने क्या करना होगा, तो ये जब मैं रिज़ल्ट्स को मालूम करूँगा यहाँ पर तो फिर मैं आप लोगों को समझाऊँगा। मेजरमेंट के बाद में आप लोगों को समझाऊंगा कि अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो उसके साथ हमने क्या करना होगा, अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो उसका हमने क्या करना होगा। अभी चूंकि इस वाले वर्नियर कैलिपर के अंदर हमारे पास कोई ज़ीरो एरर नहीं है, लिहाजा इससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास जो है ये एक मार्कर यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैंने इस मार्कर की आउटर डायमीटर को मालूम करना हो, तो बेटा मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर हमने आउटर डायमीटर को मालूम करना हो तो उसके लिए हम लोअर जास का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने लोअर जास के दरमियान में इसको फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अभी आप लोगों ने रीडिंग किस तरह से लेनी होगी, तो रीडिंग बेटा हम दो तरह से लेंगे। एक हमारे पास कहलाता है मेन स्केल रीडिंग और दूसरा हमारे पास कहलाता है वर्नियर स्केल रीडिंग। अभी ये मेन स्केल रीडिंग हमने किस तरह से लेनी है, तो बेटा ज़रा देखिए, आप लोगों ने देखना होगा कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो पॉइंट है वो मेन स्केल के ऊपर कौन सी लाइन के बिल्कुल सामने है या फिर कौन से दो लाइंस के दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो अगर बिल्कुल एग्जैक्टली किसी लाइन के सामने है तो बस ठीक है, लेकिन अगर किसी दो लाइंस के दरमियान में आ रहा है तो उसके बाद फिर हम दूसरा रीडिंग लेंगे जिसको हम वर्नियर स्केल रीडिंग कहेंगे। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर ये जो ज़ीरो है तो ये जो मुझे नज़र आ रहा है तो ये 1.6 और 1.7 के दरमियान में है। ज़रा देखिए, ये 1.6 वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ऊपर 1.6 और 1.7 के बिल्कुल दरमियान में है। आप लोगों को ये क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने साथ मेन स्केल का रीडिंग नोट करूँगा कि हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग लेट्स सपोज हो गई मेन स्केल रीडिंग दैट इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। कितना, ये हमारे पास हो गया 1.6 सेंटीमीटर। क्लियर है।
अच्छा, ये तो हो गई मेन स्केल की रीडिंग। इसके बाद हमने लेनी है वर्नियर स्केल की रीडिंग। ठीक है, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास कितनी होगी, तो उसके लिए बेटा आप लोगों ने करना क्या होगा, आप लोगों ने ये चेक करना होगा कि ये जो फर्स्ट लाइन है वर्नियर स्केल का, तो ये तो मेन स्केल के ऊपर किसी भी लाइन के बिल्कुल सामने नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा कोई ऐसा लाइन है जो कि मेन स्केल के ऊपर किसी भी लाइन के बिल्कुल सामने आ रहा हो, तो उस लाइन का नंबर आप लोगों ने जो है वो नोट करना है। तो अगर मैं इसको ज़रा चेक करूं तो ये हमारे पास है 1 भी नहीं है, ये जो सेकंड लाइन है तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सामने आ रहा है। आप लोग देख सकते हो फर्स्ट जो है वो 0 का लाइन हो गया, दूसरा हमारे पास 1 हो गया, और उसके बाद जो लाइन 2 आ रहा है तो वो मेन स्केल में किसी एक लाइन के बिल्कुल एग्जैक्टली सामने आ रहा है, उसके साथ बिल्कुल ये जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर है? तो आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने यहाँ पर लिखिए वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो ये जो लाइन है जो कि लाइन नंबर 2 है वर्नियर स्केल का, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ। अभी लीस्ट काउंट तो हम मिलीमीटर में भी चेक करते हैं वर्नियर कैलिपर को और सेंटीमीटर्स में भी, तो क्योंकि यहाँ पर रीडिंग हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है तो लीस्ट काउंट भी मैं क्या करूँगा, वो सेंटीमीटर्स में कंसिडर करूँगा। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट अगर मैंने सेंटीमीटर्स में लेना हो तो वो हमारे पास होता है 0.01 × सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग विच इज़ 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ज़रा देखिए वहाँ पर जब हमने देखा था मेन स्केल के ऊपर तो इसकी जो डायमीटर आ रही थी वो हमारे पास 1.6 से ज़्यादा थी। अब 1.6 से कितना ज़्यादा थी, तो ये हमारे पास वो वाला फैक्टर आ गया। तो अभी टोटल जो हमारे पास आउटर डायमीटर इसका बनेगा तो वो आ जाएगा 1.6 प्लस 0.02 which will be equal to 1.68 सेंटीमीटर। कितना बन रहा है, 1.68 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसी तरह से अगर आप लोगों ने जो है वो इनर डायमीटर को मालूम करना हो तो बेटा प्रोसीजर यही सेम है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को समझा देता हूँ कि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को किस तरह से फिक्स करना होगा। दोनों जॉस को फिक्स करें और ये देखिए ये जो है इसका मैंने इनर डायमीटर मालूम करना है, तो ये इसके अंदर इस तरह से डाल दें और इसको फिक्स करें। फिक्स से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं इसको इस तरह उल्टा करूँ तो ये नीचे नहीं गिर सकता। ठीक है, तो वही अगेन आप लोगों ने वही सेम प्रोसीजर जो है वो दोहराना है। पहले आप लोगों ने लेनी है मेन स्केल रीडिंग जो कि इस वक्त मुझे जो नज़र आ रही है वो तकरीबन है 1. अगर मैं करीब से देखूँ तो ये 1.3 से थोड़ा सा ज़्यादा है और 1.4 से कम है। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, 1.3 आपका हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग। अभी चूँकि उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसके लिए आप लोगों ने अगेन वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी होगी, जिसका तरीका ये होगा कि आप लोगों ने यहाँ से देखना है कि इनमें से कौन सा लाइन मेन स्केल के ऊपर किसी भी लाइन के बिल्कुल एग्जैक्टली सामने आ रहा है, तो उसी नंबर को आप लोगों ने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर दोनों को ऐड करके आप लोगों के पास जो टोटल इनर डायमीटर है वो फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, मैंने लेक्चर के दरमियान में आपको बताया था कि अगर इसमें से ज़ीरो एरर मौजूद है तो फिर उसके साथ हम क्या करेंगे। तो बेटा याद रखिए अगर एरर हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो जो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास आएगा उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि हमने वैल्यू जो है वो ज़्यादा ली है तो हम उसी चीज़ को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर ज़ीरो एरर हमारे पास नेगेटिव है तो फिर हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि नेगेटिव एरर का मतलब ये होता है कि हमने जो है वो कम लिया है। क्लियर है? तो पॉजिटिव को हमने क्या करना है वो सब्ट्रैक्ट करना है और नेगेटिव को जो हमने है वो ऐड करना है। क्लियर है?